तो ये तो नॉर्मल बैठे हो ना, या फिर ऐसे कर रहे हो? नॉर्मल बैठे हो ना? हाँ। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई देखो तुम्हारा बर्थडे आज और ये केक है, केक के ऊपर कैंडल्स लगी है, एक ही फूंक में सारे के सारे कैंडल बुझा देना है तुम्हें, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? अरे ऐसे वो करोगे ना, और फिर जोर से फूकोगे सो दैट वो एक ही फूंक में सारे के सारे कैंडल बुझ जाए। ऐसा होगा क्या? इसका मतलब तुम जोर से भी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कर सकते हो। एक मिनट, सोचो, नॉर्मली सोचो, तुम ऐसे बैठे हो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, साइड वाले को पता भी नहीं चल रहा है जिंदा है कि मर गया, मतलब इतना आराम से कर रहे हो, राइट? अब अगर तुम ऐसे करो, सामने वाला बोलेगा सटक गया है, खराब हो गया इसका दिमाग, बोलेगा ना। तो दोनों में फर्क है क्या? क्या फर्क है? अच्छा एक मिनट, अभी जो आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें और मैं जो कर रहा हूं उसमें क्या फर्क है? बोलो जल्दी, बोलो ना। रॉन्ग आंसर। अच्छा, स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ है, हाँ सही है। मतलब आम भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ क्या, तुम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, मैं फोर्सिबल रेस्पिरेशन कर रहा हूं। तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो, मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहा हूं। समझा? अच्छा, इसने एडिशनल मसल एब्डोमिनल मसल बोला क्या? एब्डोमेन कहाँ होता है? इधर। कहाँ होता है, बोलना जल्दी। ये एब्डोमेन है, ये। अरे भाई थोरैक्स किधर है? बेटा इतना मारूंगा मैं, ये थोरैक्स है ना पूरा? इसके नीचे क्या है? डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट क्या है पूरा? एब्डोमेन। और एब्डोमेन और थोरैक्स को अलग कौन करता है? डायफ्राम, ठीक है। तो अब ये पूरा एब्डोमेन है, पेट, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज करेंगे अभी अपन, ठीक है। सब लोगों को ऐसे थोड़ा सा जोर से ऐसे फूकना है। कैसे फूकोगे? थूकना नहीं है बेटा, सिर्फ फूकना है, ठीक है। ऐसे नहीं, कैसे? ऐसे, ठीक है। और अपना एक हाथ, खुद का पेट, उसके ऊपर हाथ रखो और कोशिश ये करो पेट ने थोड़ा सा भी नहीं हिलना चाहिए, और ऐसे फूको। हिला क्या? पक्का? कितना मजा आ रहा है वो इसको है। अरे भाई मैं अपने मन से कुछ भी पढ़ा रहा हूँ क्या? कुछ लोगों को लग रहा है साला मास्टर पागल है कुछ भी पढ़ा रहा है। अरे भाई नहीं, देख यहाँ पे, यहाँ लिखा है, ये बोल रहा है कि एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब ये एब्डोमेन मतलब पेट है ना। ये पूरा जितना भी हिस्सा है ये वाला, तो मैं इसके ऊपर हाथ रख के अब कोशिश कर रहा हूं कि ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, और जोर से फूंकता हूं। मूव कर रहा है, हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्जैक्टली। तो सुनो, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज तुम्हारे एब्डोमिनल मसल हेल्प कर रहे हैं क्या करने में? स्ट्रेंथ बढ़ाने में। इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने में। आना भाई, स्ट्रेंथ बढ़ाने में। किसकी स्ट्रेंथ? इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन की। समझा? अब तुम जैसे नॉर्मल बैठे हो, इसमें फर्क है ना? तो तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन कर रहे हो, मैं तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन कर रहा हूं। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन के लिए स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी ना? तो इसके लिए एडिशनल मसल की जरूरत पड़ेगी ना? ओके, मतलब हम रेस्पिरेशन दो टाइप का करते हैं, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन, एक फोर्सफुल रेस्पिरेशन। समझा? अभी तुम जो कर रहे हो वो, और अभी जो मैं करके दिखा रहा था। अच्छा ठीक है, समझ में आया? नहीं आ रहा? तो क्या स्ट्रेंथ बढ़ गई थी? अब अगर मैं नॉर्मल, किसी ने कैंडल बुझाने के लिए बोला तो मैं कर रहा हूं, तो बुझेगी क्या? वो कर रहा हूं तो, अरे ऐसे करना पड़ेगा ना? तो फिर इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए ना? वो कहां से मिलेगी? एब्डोमेन से। कहां से मिलेगी?
समझा? तो एडिशनल मसल बोले तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम के अलावा, अदर देन वो, क्योंकि वो तो नॉर्मल में काम आ ही रहे, उसके अलावा एडिशनल बोले तो, 1 मिनट, मेरे पास 3 रुपए है और एडिशनल 2 रुपए मेरे मम्मी ने दिए मेरे को, तो मेरे पास कितने पैसे हो गए? मतलब पहले कुछ था और ज्यादा का और कुछ मिला। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? तो एडिशनल मतलब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो है ही, वो तो काम कर ही रहे, उसके अलावा भी और कोई मसल है जो काम कर रहा है। समझा? क्या क्लियर है? एनी डाउट? एकदम एग्जैक्ट क्लियर है? तुम्हें सही में समझ में आ रहा है क्या? इतने स्मार्ट है क्या तुम पहले से? बस आलसी है ना? यस सर। अरे भाई अपने आप को आलसी मत बोलो, इवन दो तुम हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं तो तुम क्यों बोल रहे हो? आलसी कहीं के, आलसी मत बोलो, ठीक है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें पढ़ना आ गया सही तरीके से, और इमेजिन करो पिछले 6 महीने हो गए, मान लो अभी 6 महीने हो गए, और 6 महीने का तुम्हें ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ सब याद है, तो बेटा जो कॉन्फिडेंस तुम कैरी करोगे ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हें कितने मार्क्स आने वाले फाइनल में। यस, इसलिए मैं हर रोज तुम्हें थोड़ा थोड़ा जरूर समझा रहा हूं कि अभी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल अभी प्रैक्टिस करनी है। एक बार तुम्हें समझ में आ गया ना सिस्टम क्या है, उसके बाद देखो फिर तुम अलग कॉन्फिडेंस से बैठोगे क्लास में बैठने में मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें सब कुछ आता होगा। मैं पिछला एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम फटाक से आंसर दोगे, सब याद होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है सब लोग नहीं मानेंगे। जैसे आज 60% को आता है, 40% को नहीं आता। वैसे ही आज से कुछ दिन बाद ऐसी होगा जब मैं पूछूंगा तो कुछ लोग होमवर्क करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे भाई, नेचर का लॉ है। जो मेहनत करेगा, जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ रहे हो? क्लियर है? तो बिल्कुल भी मेहनत करने से घबराना नहीं है, फुल मेहनत करना है। मतलब कम से कम कितनी मेहनत होनी चाहिए वो सुन लो, हर स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, इतनी मेहनत होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट को ये मेक श्योर करना है कि मेरी जितनी मेहनत पूरी क्लास में कोई नहीं कर रहा है। अब 5 बार तो सभी लिख रहे हैं, मैं 6 बार लिखूंगा, तुम्हें दिख गया 6 बार ये भी लिख रहा है, मैं 7 बार लिखूंगा। ऐसा होना चाहिए। ये लेवल का कॉन्फिडेंस जब आएगा ना, इतना कंपटीशन जब आएगा ना, तब जाके देखो तुम्हारी क्या लेवल बनती है। सिंपल। तो बताओ भाई, इसको ऐसे पढ़ना आसान लग रहा है, ऐसे याद रखना आसान लग रहा है, या फिर ऐसे? तो तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्लास में डेली आके टाइम पे बैठना है, ध्यान से चुपचाप और सुनना है। आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछे तो बोलना है, बाकी चुप रहना है। सिंपल। और तुम्हें याद हो जाएगा, बिकॉज वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें नहीं समझा तो ये मत समझना तुम ही तारे जमीन पे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। क्या ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया? yes, पक्का? yes, सिंपल। अब तुम ये बोल रहे हो समझ में आ गया तो मैं अगला पढ़ाऊंगा, फिर तुम वो बोलोगे समझ में आ गया तो अगला पढ़ाऊंगा, ऐसे डेली चलेगा, ठीक है? लेकिन कुछ स्टूडेंट हो गए जो उतनी मेहनत नहीं कर रहे होगे, जो 2-3 बार लिख के नॉर्मल जैसे हो गया, तो वो स्टूडेंट को लगेगा छोड़ना, क्या पता चल रहा है सर को। बेटा सर के लिए होमवर्क नहीं करना है, अगर किसी के लिए करना ही है तो वो अपने पेरेंट्स के लिए करना है, ठीक है? उनको खुश करो, उनको प्राउड फील कराओ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? yes, हाँ। तो अभी कुछ भी नहीं हो तुम, कोई नहीं जानता तुम्हें। हर स्टूडेंट ऐसे ही आता है हर साल, लेकिन 2 साल बाद उसमें से सिर्फ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बैनर पे दिखते हैं, और जब उनके पेरेंट्स आते हैं ना प्रोग्राम में, उनकी
खुशी और उनका चेहरा जो खिलता है ना, वो देखना पड़ता है फिर, जो प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए। बिकॉज वो 2 साल चक्कर काट रहे होते हैं कि सर हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, सर इसके मार्क्स कम आ गए, सर ये हो गया वो हो गया, परेशान रहते 2 साल। फिर 2 साल बाद जब आते ना, तो उनको फिर वो सब एकदम फ्लैशबैक में याद आ रहा होता है। लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसी कुत्ते की दुम है जो सुधरने वाले नहीं। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, दूसरों की चिंता मत करो, बी सेल्फिश इफ यू वांट टू बी गुड स्टूडेंट। ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, बाद में आ जाएगा समझ। अगर वाकई तुम्हें बहुत अच्छा बनना है तो अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट बनने की पहली रिक्वायरमेंट है सेल्फिश होना। पहले मैं सीखूंगी, पहले मैं सीखूंगा, पहले मैं समझूंगा, पहले मैं समझूंगी, ये सोचना है, बाद में दूसरों का। 2 लोग हैं, एक है फॉर एग्जाम्पल मान लो शॉपकीपर है, दूसरा सर्जन है। दोनों दोस्त है तुम्हारे। तुम शॉपकीपर से क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही मदद मांग लोगे। शॉपकीपर बेचारा क्या ही मदद करने के काबिल है, लेकिन वो सर्जन तुम्हारी जान बचाने तक काबिल है। वो जिसमें लाखों रुपए लग सकते हैं, वो ऑपरेशन तुम फ्री में करके दे सकते हो तुम्हारे दोस्त को। तो इसीलिए पहले कुछ बनो, तब जाके दोस्ती करो। अभी तुम कुछ भी नहीं हो, तो फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी मैं सबको उतनी ही प्यार से समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम बीतेगा, कुछ लोग ऐसे साइड में निकलेंगे, उनको अलग तरीके से समझाया जाएगा। तो प्लीज, अच्छा एक और चीज़, हाँ, अभी जैसे तुम है ना मस्त मतलब समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो आई एम वेरी हैप्पी विद यू, नो प्रॉब्लम। देखो अगर तुम्हें पहले 0 आता है ना, 0 चलेगा, लेकिन यहां समझने के बाद होमवर्क करके लाना जरूरी है। तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद तुम बोलोगे अरे सर तुम चेंज हो गए, तुम तो एकदम डांटने वाटने लग गए, पेरेंट को फ़ोन करने लग गए, पेरेंट के सामने डांट रहे, सर तो क्या हो गया तुम। उन लोगों का बेटा वो सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए, मीठी मीठी बातें है ना, हंसी खुशी पढ़ाना, ही हा हू करना, ये सबके लिए नहीं है। जो डिजर्व करते हैं उसके लिए। अभी सबके लिए इसलिए बिकॉज अभी ट्रायल है, शुरुआत है। कुछ लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो उन लोगों को फिर ट्रीटमेंट भी वैसे मिलेगी। अब तुम इमेजिन करो तुम्हारे घर पे फ़ोन जा रहा है, तुम्हारे पप्पा को बोल रहे हैं पढ़ नहीं रहा बच्चा, क्या कर रहा है तुम्हारी बच्ची, देखो ये कर रही है वो कर रही है, ये सब रिकॉर्ड होता है ना इधर। तो क्लास में बातें कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो दिखाएंगे वीडियो तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को। फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांटेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग होगा खराब, फिर क्लास में दिमाग खराब लेके आओगे तो बैठोगे तो समझेगा नहीं, फिर मार्क्स कम आएंगे, फिर पेरेंट डांटेंगे। तो ये साइकिल है। एक बार अगर तुम वो साइकिल में घुस गए, चले गए, खत्म। इसलिए मैं पहले बहुत वार्न कर रहा हूं, बिकॉज हर साल यही होता है भाई। हर साल सब बर्बाद हो जाने के बाद स्टूडेंट पीछे पलट के जब देखता है, वो देखता है कि काश यार ऐसा नहीं करता, काश बात सुन लेता। इसलिए मैं सारी बातें पहले ही बोल देता हूं, पहले 2-3 महीने में पहले ही बता देता हूं भाई, हाँ, क्योंकि अभी सुधरने का बहुत मौका है, बहुत बहुत। अभी पढ़े ही नहीं कुछ, अभी तो कहानी शुरू हुई है। इट इज अप टू यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो तुम्हें सिर्फ दिया हुआ होमवर्क सही करना है। वो भी होमवर्क कितनी देर का देते हैं अपन? 15 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम। वो तो अभी तक दिया भी नहीं मैंने, शायद एक बार दिया था। तो सुनो, फिर अभी तक जितना पढ़े हमने ये चैप्टर में, उतना 2 बार लिख के लाना है। ला लोगे?
पक्का? यस सर। कल ले लेंगे ना? यस सर। ठीक है, तो बातें जो मैंने अभी भी बोला है ना, तो मैं समझाया है, वो थोड़ा सा ध्यान दो उस पर।